ये मुद्दा अगर मैं आपके सामने उठाऊंगा तो जितने भी लोग हजारों लाखों की तादाद में इस देश में जो वकालत का पेशा अपनाए बैठे हैं, जो वकील हैं, वकालत करते हैं, उनको शायद बुरा लग जाए। लेकिन आखिर जो फैक्ट है, जो बात है, वो तो कहना ही पड़ेगा। हमारे देश में किसी भी केस को लेकर आज 5.5 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ 30 लाख केस जो हैं जिला न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग है। हर केस में कोई ना कोई वकील है, हर पीड़ित का, हर फरियादी का। लेकिन वकीलों के साथ एक जो नियम है कि वो फीस लेते हैं, और ये फीस तब भी लिया जाता है अगर आप केस हार जाते हैं। ये फीस तब भी लिया जाता है अगर आप किसी का बेल कराने के लिए आपने फीस लिया है और बेल नहीं दिला पाते हैं तो भी आप फीस लेते हैं। कहने का मतलब है कि ये कंसल्टेशन फीस हो, प्रोफेशनल फीस हो, चाहे जो भी आप इसे कहें। लेकिन एक इंजीनियर अगर पुल बनाता है और अगर उसमें भ्रष्टाचार करता है तो उसे सजा होती है, उस पर जुर्माना लगाया जाता है। एक डॉक्टर अगर किसी की जान लेता है तो उसे सजा होती है, उस पर जुर्माना लगाया जाता है। अगर वो इलाज नहीं कर पाता तो उस पर जो है जुर्माना लगाया जाता है। उसकी लापरवाही से अगर किसी की मौत होती है तो सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। ऐसा वकीलों पर क्यों नहीं है? अगर आप इतने ही काबिल हैं, अगर आप इतने ही सक्षम हैं, आप जिस वकालत के पेशे का ढिंढोरा पीटते हैं, दावा करते हैं, एक मुवक्किल से आप वादा करते हैं कि आप उसे राहत दिलाएंगे, रिलीफ दिलाएंगे, आप उसे बचाएंगे या उसकी मदद करेंगे उस मामले को में जीत हासिल करने में, तो फिर केस हार कर भी आप फीस क्यों लेते हैं? क्या ऐसा नियम नहीं होना चाहिए कि जो वकील है अगर केस हार जाते हैं तो पैसे का एक पार्ट कम से कम रिफंड करें, 75% रिफंड करें, 25% जो है केस का अपना जो कंसल्टेशन का खर्च है, जो उनका ट्रैवलिंग का खर्च है या फिर जो कागजात का खर्च लगता है, वो सिर्फ रखकर 25% रखकर बाकी अमाउंट जो है क्लाइंट को रिफंड कर दिया जाए। ये नियम हमारे देश में बहुत जरूरी है क्योंकि काबिल वकील कुछ ही हैं। और आज हमारे देश में एक पेशा बन गया है कि BA LLB कहीं से भी लोग करके वकील बन जाते हैं और लोगों को, फरियादियों को, जिनके ऊपर केस है, जो क्लाइंट्स हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी तादाद में किया जा रहा है क्योंकि पैसा तो हर हाल में मिलना है। आप केस जीते या हारे, लोगों को लुभावने वादे करके, लोगों को प्रॉमिस करके, लोगों को विश्वास दिलाकर कि नहीं आप सच्चे हैं, आप ठीक हैं, आप सही रास्ते पर हैं, आपको जरूर जीत मिलेगी, आप ही जीतेंगे, आपका बेल हो जाएगा, ऐसे ऐसे तथ्य रखे जाएंगे न्यायालय के सामने, ऐसी ऐसी बातें कही जाएगी, ऐसे ऐसे आर्गुमेंट्स पेश किए जाएंगे, जीत आपकी ही होनी है। इस वादे के साथ आप क्लाइंट को धोखा देते हैं क्योंकि एक प्रॉमिस जो है अगर आप किसी से कर रहे हैं और उसको आप नहीं निभाते हैं, चाहे वो अगर फाइनेंशियल हो, अगर आप किसी को पैसा देते हैं और अगर आप उसे लौटा नहीं पाते तो एक फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। इसी प्रकार जब आप किसी से फीस लेते हैं और उस फीस की जो भरपाई है वो केस जीत कर आपको करनी है, उस मामले को में उस पीड़ित को राहत दिलाकर आपको करनी है, जो कि आप नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो फिर फीस किस बात की? क्योंकि ये जो है एक धंधा बन चुका है। बात बात में आज वकील जो हैं लोगों से पैसे लेते हैं, अलग अलग तरह की लीगल टर्मिनोलॉजी समझाकर, फाइलिंग के बारे में, जवाब देने के बारे में, एफिडेविट फाइल करने के बारे में, बहुत सारी चीज़ों को लेकर लोगों को बरगलाया जाता है, समझाया जाता है, यहाँ पैसा लगता है, वहाँ पैसा लगता है। इस तरह की बातें करके वकीलों द्वारा ज़्यादातर क्लाइंट्स को ठगा जा रहा है और ये एक बिजनेस बन चुका है। हमारा काम यह है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स पर नहीं, सिर्फ थाने पर नहीं, सिर्फ पुलिस वालों को नहीं, सिर्फ प्रखंड कार्यालय में, अंचल कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना ही नहीं, गलत जो भी नीतियाँ हैं, जो भी सिस्टम में गलत है, उन सभी चीज़ों में सुधार होना चाहिए। ये एक लूट का व्यापार चल रहा है और लोग जो है मजे ले रहे हैं। कोई जेल में सालों से सड़ रहा है, उसका जमीन बिकवा कर, और आप अपनी वकालत कर रहे हैं, उसे तारीख पर तारीख दी जा रही है, ऐसे लोगों को आप निचोड़ दे रहे हैं और उस पैसे से आप अन्न खा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ये सही है या गलत है? ईमान आपका कहाँ है? आपका ईमान मर चुका है। क्या ऐसे सिस्टम का बदलाव होना चाहिए? हर हाल में, चाहे दिन हो या रात, चाहे सिक्का उछालें आप, उचित हो या पट, जीत आपकी है क्योंकि आपको हर हाल में पैसा मिल रहा है। आपका पैसा फिक्स हो गया, आपके पास क्लाइंट आ गया, आपका पैसा फिक्स हो गया। ज़्यादातर आप देखेंगे कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो वकील होते हैं, 100% जो फीस है, फिक्स अमाउंट, उसको जो है पहले ही एडवांस पेमेंट ले लिया जाता है। आप एडवांस पेमेंट कर देते हैं। आप केस जीते या हारे, रिफंड का कोई सिस्टम नहीं है। आपको राहत मिले ना मिले केस में, रिफंड का कोई सिस्टम ही नहीं। यानी कि ऐसे 4 वकीलों के पास अगर आप घूमें, सबको आप 1-1 लाख रुपए दे दें, आपके मेहनत की कमाई, और आपको राहत न मिले, तो इससे फायदा किसको है और नुकसान किसको है? क्या ये आम जनता को लूटने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? क्या इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए? क्या इसमें नियम नहीं बनने चाहिए? इसके बारे में आप जरूर सोचें और आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।